तो तुला राशि वालों, अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी है। मई 2026 कैसा रहेगा यह महीना, जब आप जानेंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि साथियों, सालों से आपकी जो बंद पड़ी हुई किस्मत है वो इसी महीने में चमक रही है। आपका भाग्य अब प्रबल हो चुका है, क्योंकि साक्षात न्याय के देवता शनि आपके लिए साथियों भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सावधान साथियों, क्योंकि राहु काफी समय से, पिछले 4 महीने 2026 के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने जीवन में बहुत कंफ्यूजन रहा आपके। कोई सही मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ से आपको भटकाव ही मिल रहा था। आपको अपने काम धंधों में भटकाव, करियर में भटकाव मिल रहा था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। साथ ही लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, इसके अलावा लव लाइफ हो, घर परिवार हो, हर तरफ से कंफ्यूजन आ रहा था। इसके अलावा साथियों पैसों का उतार चढ़ाव तो इतना कि रातों की नींद तक आपकी उड़ चुकी है। पैसा आ भी रहा है साथियों, तो आने से पहले ही जा रहा है। ये 4 महीने साथियों, खुशियां भी आई लेकिन हजम नहीं हो पाई। यानी कि निवाला मुंह तक तो गया, लेकिन यहां से ही कोई वापस छीनकर चला गया। ऐसी ऐसी चीजें हुई है। एंड टाइम पर आपके काम बिगड़े हैं इन 4 महीनों में। आप यही सोच रहे हो कि आखिर इस मई के महीने में मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या और मुसीबतें बढ़ेगी, या अब भगवान मेरी सुनेंगे। तो साथियों सत्य कहूं तो अब का जो समय आया है साथियों, सोने पर सुहागा होने वाला है। और साथियों ये समय यादगार रहेगा। लेकिन हाँ, पिछले 4 महीनों में तुम्हें धोखा भी मिला है किसी अपने से, तुम्हारा दिल भी टूटा है, तुम थोड़े से कमजोर हो गए हो अंदर से। अब आसानी से आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन साथियों, इन 4 महीनों में नई नई जिम्मेदारियां भी आपके सर पर आई। जिम्मेदारियां का जो बोझ है वो आपको दबा रहा है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखो कि आपके जो करियर की ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी रही इस साल। जो चीज करना चाहते हो उसमें तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, आप अब पक्की ग्रोथ कर रहे हो। पक्का अब आपको सफलता मिल रही है। यानी कि ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आई और थोड़े दिन तक रही और वापस चली गई। अब की जो सफलता है साथियों वो टिकेगी और जीवन जीवन तक आपके साथ रहेगी। तो पक्की ग्रोथ अब आपको मिल रही है। करियर भले ही धीमा है, लेकिन अब साथियों पक्के वाला काम होने वाला है। लेकिन क्या कह रहे हैं मई में ग्रह सितारे, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, और जरा मुझे कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या ये सब कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले शनिदेव का हम जयकारा लगाएंगे साथियों वीडियो शुरू करने से पहले। तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने शुभ हाथों से जय शनिदेव जरूर लिख देना। 3 बार लिखना है, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों, और जानेंगे मई माह का महाराशि फल, जो कि एक न्यू लाइफ की शुरुआत है साथियों। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात होगी साथियों केतु की। जी हाँ साथियों, केतु जो कि है आपके 11th हाउस में। केतु का 11th हाउस में होना क्या कह रहा है, केतु यहाँ पर साल के एंड तक रहेंगे, और पिछले काफी टाइम से यहाँ पर भूचाल भी ला रहे हैं 11th हाउस में। कैसे साथियों, ध्यान रखो, इनकम जो कि बार बार उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन इस महीने केतु साथियों प्रबल है, क्योंकि शुक्र उधर मजबूत है, गुरु की दृष्टि भी पॉजिटिव वाली पड़ेगी। तो इससे केतु आय के भाव में, यानी कि इनकम प्रॉफिट के भाव में है साथियों। तो प्रॉफिट काफी अच्छा होने वाला है। अगर कहीं पर पहले पैसा लगाया था तो वहां से भी अब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और हाँ साथियों, अब इस महीने कुछ बड़ा करने के विचार में रहोगे कि मैं एक ही बार में लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो पिछले समय से आप कुछ बड़ा करने का विचार कर रहे हो, इस महीने छोटे छोटे कामों पर भी अपना जोर देना। छोटे छोटे कामों से भी आप बहुत अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, छोटी छोटी जगह से मिलकर एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है।
इस महीने आपका जो नेटवर्क है वो बड़े लोगों के साथ रहेगा, आपका मन करेगा बड़े लोगों के साथ में रहूं, बड़े लोगों के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाऊं। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा है कि आप भीड़ से अलग रहना चाहते हो, भीड़ में भी आपको अकेलापन महसूस होता है, आप चाहते हो कि मेरे जीवन में एक या दो लोग ही हो, लेकिन सच्चे हो, हमेशा मेरा साथ दे, आधी रात को भी मैं फोन लगाऊं तो मेरा साथ दे, ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो। और यही इस महीने भी होगा। लेकिन अब आपका मन करेगा कुछ बड़ा करने का, तो बड़े लोगों के साथ भी आपका मेल मिलाप होगा, तो ये बात अच्छी है साथियों। अगली चीज है साथियों गुरु, जो कि इस महीना आपके लिए लाइफ चेंजर है। गुरु बैठे हुए हैं भाग्य के स्थान पे, भाग्येश है आपके कौन, गुरु। और आपके लिए प्लस पॉइंट की बात यह है साथियों कि गुरु के साथ इसी महीने, कब, 14 तारीख को, 14 मई, नोट कर लेना साथियों, इस 14 तारीख को गुरु के पास जाएंगे शुक्र। जी हाँ साथियों, शुक्र जाएंगे गुरु के पास, वो भी आपके भाग्य के भाव में, और साथियों 9th हाउस में। तो समझ लो, जो भाग्य पिछले 4 महीनों से आपकी परीक्षा ले रहा था, कोई भी काम एक बार में आपका बन नहीं रहा था, बहुत धीमा जीवन चल रहा था आपका, हर काम धीमी रफ्तार से, कछुए की जाल जो चल रही थी, अब शुक्र उसमें मजबूती देने वाला है। शुक्र स्पीड वाला ग्रह है, जो करवाता है जल्दी करवाता है, शुक्र के पास समय नहीं होता। तो शुक्र बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र आपको परिणाम देगा, लाभ भी होगा, भाग्य मजबूत होगा साथियों। जो करना है 14 तारीख के बाद से भाग्य प्रबल है, कर देना। इंटरव्यू देना है तो दो, नए बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कर दो, दोस्तों कुछ बड़ा करना है तो 14 तारीख के बाद कर देना, बहुत अच्छा समय है। अब अगली चीज साथियों ध्यान रखो कि जो शुक्र है वो सुरक्षा कवच है आपके। शुक्र रिफाइनरी का काम करते हैं, यानी कि आपका जो ऑरा है वो काफी गलत लोगों के साथ मेल मिलाप होता है, हम दोस्तों बुरे संगत में, या फिर जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो दुखी रहते हैं, केवल गलत विचारों वाले होते हैं, रोते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास जब हम जाते हैं तो हमारा ऑरा भी उनके जैसा ही हो जाता है, फिर वैसी वैसी चीजें हमारे साथ भी होती है। हम नर्वस होते हैं हर काम को करने के लिए, हमारा किसी काम करने में मन नहीं लगता, मन में शंकाएं बढ़ती है, सवाल खड़े होते हैं खुद पे कि कहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो शुक्र अब क्या कर रहे हैं, शुक्र आपको अब एक नया रूप देंगे, आपकी जितनी भी ऊर्जा है उसको रिफ्रेश करेंगे, आपके भाग्य को रिफ्रेश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, सुरक्षा कवच है साथियों शुक्र। और गुरु के साथ जब मिलेंगे तो ये सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। तो इन दिनों आप अंदर से बहुत मजबूत रहेंगे, कोई स्वास्थ्य की समस्या थी तो वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और शुक्र और गुरु जब मिलेंगे तो आपकी वाणी बहुत ही तीक्ष्ण होने वाली है, आप अपनी केवल बोली से, अपने शब्दों, अपने वर्ड्स से ही लोगों को बोतल में उतार सकते हैं, अपना कोई बड़ा काम पूरा करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है साथियों, शुक्र और गुरु दोनों मिलकर आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर इस सेक्टर में आप हो कि आपको बातचीत से अपने बिजनेस को चलाना होता है, या कोई ऐसी जॉब में हो जहां पर कम्युनिकेशन की स्किल की बहुत जरूरत होती है, तो ये मंथ बहुत शानदार है, खास करके 14 मई के बाद का समय नोट कर लेना साथियों। अब बात करता हूं मैं सूर्य की। सूर्य साथियों 7th हाउस में बैठे हैं अभी बुध के साथ, और ये जो सूर्य है आगे बढ़ जाएंगे वृषभ राशि में 15 तारीख को, और बुध भी चले जाएंगे साथियों 15 तारीख को। ये दोनों ही ग्रह 15 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव यूं पड़ेगा कि आपका जीवन में, आपकी कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ये योग क्या कहता है, बुधादित्य योग साथियों नए नए कामों की हमें और अग्रसर करता है, यानी कि कोई नया काम शुरू करना है तो ये समय करवाता है। और साथियों इस समय में आपकी जो सोच होगी वो बड़ी होगी। बुधादित्य योग, सूर्य और बुध, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो साथियों हमारी जो सोच होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि छोटे मोटे कामों में आपको साथियों संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप सोचोगे कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, बड़ी सोच हो जाएगी आपकी, कुछ बड़ा करना चाहोगे, और आप हो सकता है अपनी नौकरी भी छोड़ दो, अपने छोटे मोटे काम को छोड़कर कुछ बड़ा करने जाओ। तो साथियों ये लॉटरी है। और हाँ, निवेश के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों ग्रह के आधार पर आप जहां भी निवेश करोगे बहुत अच्छे से, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गया, जुआ, सट्टा, या कुछ भी कह लें हम,
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छे योग है, प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि ये जो राहु है साथियों कभी कभी उलझा भी देता है, मायावी ग्रह है, और ये बैठे भी साथियों आपके 5th हाउस में है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना, एक बार में अगर कोई डिसीजन लेते हो तो गलत हो सकता है, इसलिए रुको, सोचो समझो और फिर डिसीजन लो। अब बात मैं करता हूं साथियों शनि की। शनि साथियों, शनि बहुत बड़े योग का निर्माण हो रहा है शनि का। सबसे पहली बात, 27 मई, नोट कर लेना, रेवती नक्षत्र में शनि प्रवेश कर जाएंगे। साथियों 27 नक्षत्र होते हैं, ध्यान रखो, ध्यान दो, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र का जो आखिरी नक्षत्र है वो है रेवती, और रेवती नक्षत्र है बुध का। और वहां पर कौन प्रवेश करेंगे? शनि, वो जो कि अंतिम नक्षत्र होगा। और शनि इस नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो साथियों जो हमारे जीवन में पेंडिंग चीजें पड़ी होती है वो खत्म होती है। जो पेंडिंग काम होते हैं, अटके हुए काम होते हैं, चाहे कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो वो पूरा होगा, कोई पुराना अटका हुआ काम है व्यापार नौकरी का तो वो भी पूरा होगा, कोई डॉक्यूमेंट अधूरे पड़े हुए हैं तो वो भी हो जाएंगे, करियर में कहीं रुकावट आ रही थी, करियर में रुकावट थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये शनि का जो रेवती नक्षत्र है ये क्या करता है? चीजें खत्म करवाता है, फाइल क्लोज करवाता है, अटके हुए काम पूरे करवाता है और कहता है कि हाँ भाई हो चुका है काम। तो ये बहुत अच्छा है, जो इतने समय से आपके जीवन में जो अटके हुए काम चल रहे थे वो सही तरीके से पूरे हो रहे हैं। ध्यान देना साथियों, जो शत्रु है उसी का है यह भाव है साथियों, शत्रु का भाव है 6th हाउस, और इसमें साथियों शनि का होना, शत्रु पर आप भारी पड़ जाओगे। आप अपने शत्रुओं को अब दबाने वाले हो। जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके मुंह पर हंसते हैं लेकिन मन ही मन उनके पाप रहता है, तो ऐसे शत्रुओं को भी आप पहचान लोगे। जो गुप्त शत्रु होते हैं उनको आप आसानी से पहचान लोगे। पहले क्या था, आप भोले थे बहुत, आप बहुत भोले थे, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति हंसकर बोले और मन में कुछ पाप भरे तो आपको पता नहीं चलता था, आप उससे प्रेम करते थे उल्टा। लेकिन अब छुपे हुए शत्रुओं को आप आसानी से पहचान लोगे और आपके शत्रुओं पर आपकी विजय तय है। चाहे कंपटीशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, या किसी भी सेक्टर में अगर कोई कॉम्पिटिटर है आपका तो उस पर अब आप हावी होने वाले हो। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो कि घरेलू काम, जी हाँ साथियों, घरेलू काम भी अच्छे हो रहे हैं, रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। अब आप जो भी करोगे पूरे परफेक्शन के साथ करोगे। पहले क्या हो रहा था, हड़बड़ाहट में कुछ भी कर रहे थे, लेकिन इस मई के महीने में शनि परफेक्शन से हर काम करवाएगा, शार्प हो जाओगे आप बहुत। आप किसी भी काम में साथियों आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको लगेगा कि यार छोटा सा काम है फिर भी इसको परफेक्शन के साथ करूं मैं, हर काम को बहुत अच्छे से करने लगोगे आप। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथियों आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी अच्छी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा महीना रहेगा कुल मिलाकर। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, 3 गलतियां भूल से भी नहीं करनी है। कौन सी वह 3 गलतियां हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वो वीडियो छोड़कर जाने की कतई भूल मत करिएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, ना ही वो उपाय देखते हैं, उपाय के बारे में समझते हैं, और ना ही वे उपाय कर पाते हैं, और ना ही सावधानियां रखते हैं। बस केवल शुरुआत में देख लिया कि हाँ भाई ये सावधानी है या ये खुशखबरियां है, और बस अपना जीवन चलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। फिर वही लोग मुझे महीने के अंत में मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। तो आप पूरा वीडियो तो देखो, पूरा तो देखते ही नहीं। ये जो राशिफल है ये आपके चंद्र राशि का है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो कि अब बात मैं करने वाला हूँ राहु की, जो कि आपके 5th हाउस में बैठकर काफी टाइम से बवाल मचा रहे हैं। ध्यान रखना अपने बच्चों की, अपने संतान पक्ष की, उनके स्वास्थ्य पर थोड़ी सी प्रतिकूलता हो सकती है, बच्चे को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, बच्चे की सेफ्टी का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको अपनी संतान के प्रति कुछ भ्रम हो सकते हैं, आपको लगेगा आपकी संतान कुछ गलत संगत में जा रही है, या आप अपनी संतान के ऊपर शक कर सकते हो। और इसके अलावा रूटीन जो है आपका वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है इस महीने। रात्रि में नींद आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपके काम जब टाइम पर नहीं होंगे तब आपको चिड़चिड़ापन इस महीने हो सकता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी।
सुबह नींद खुलने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना टाइम पर नहीं बनेगा, घर का पूरा रूटीन इस समय बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घरेलू भी चीजें यही से कनेक्टेड है साथियों, तो फैमिली में भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, एक दूसरे के प्रति शंका बढ़ सकती है और आप थोड़े से ज्यादा ही शंकालु हो सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने जितना हो सके शंका किसी पर भी नहीं करनी है, केवल अपने काम अपने धंधे पर फोकस करना है। अब इस मंथ का एक महा उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस मंथ में आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों, बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा। सबसे बड़ी चीज है केतु, उसके बाद सूर्य बुध बुधादित्य योग बनेंगे, फिर राहु और शनि भी इस समय प्रबल है साथियों, तो रेवती नक्षत्र का भी प्रभाव आपका ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहला उपाय है साथियों शनि का। ध्यान रखिए शनि मंदिर आपको जाना है, शनि मंदिर जाइए और शनिदेव को जरूर से जरूर तेल आपको चढ़ाना है। शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं, थोड़े से काले तिल जरूर शनिदेव को अर्पित करिएगा। इसके बाद जब आप रिटर्न आते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, शनिदेव को सुना देनी है। लेकिन जब आप रिटर्न आ रहे हो तो रिटर्न आते समय जो भी आपको कुत्ता दिख जाए, जो किसी भी रंग का हो, उस कुत्ते को आपको अवश्य रोटी या बिस्किट या फिर साथियों कोई खाने की वस्तु आपको देनी है, जो कुत्ता आसानी से खा ले। इससे साथियों आपका शनि तुरंत मजबूत होगा, शनि के रेवती नक्षत्र का बहुत फायदा होगा। और जो शनि काफी टाइम से अटकलें पैदा कर रहे थे, परीक्षा ला रहे थे, अब वही शनि अब आप इस महीने काफी पॉजिटिव है, तो ये उपाय करना। और आखिरी उपाय है साथियों, सरकारी अस्पताल चले जाना। कोई धन का दान नहीं करना है, सरकारी अस्पताल जाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी है। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप चाहें तो सरकारी अस्पताल जाकर मरीजों को पानी पिला सकते हैं, और आप चाहो तो खाना या जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन, तरबूज और आम, ऐसे फ्रूट उनको दे सकते हैं। तो ये समय जितना हो सके ये उपाय करिएगा, कम से कम महीने में 2 बार आप जाकर करिए, बहुत फायदा होगा साथियों। रिफाइनरी, जी हाँ साथियों, शुक्र रिफाइनरी ग्रह आपके करियर को, आपके ग्रह और ये जो भाग्य है आपका, ये भी रिफाइन हो रहा है, तो बहुत अच्छा समय है। और अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई भी परेशानी है, तो घबराना नहीं है, कमेंट में जाना है और लिख देना है। इसके अलावा साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय माता दी, राधे राधे।